जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए, चुपचाप से पेपर आपका सबमिट करके और बाहर निकल के घर आ जाना है। डिस्कशन वगैरह में मत लगना, अपना दिमाग नहीं खराब करना है। जो हो गया अपनी तरफ से बेस्ट दिया, अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत करके बेस्ट दिया। जो नंबर आएंगे वो स्वीकार करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, जो नंबर आएंगे हमें स्वीकार करना है। हमने 14 दिन, 15 दिन, 17 दिन मेहनत करी है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। टीचर जिससे भी आप पढ़ रहे थे उसने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। बस कर्म करना आपके ऊपर था, आपने एग्जाम दे दिया, अब फल जो है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा परेशानी होना है कि डिस्कशन करके यार ये हो गया, ये तेरा इतना था, मेरा इतना था, तेरा ये आंसर आ रहा है, मेरा ये आंसर आ रहा है। कुछ नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं करना है। घर आना है, घर आके जिस भी टीचर से पढ़े तो उसको एक थैंक यू लिखना है कि सर या मैम आपकी वजह से मैंने बहुत अच्छा पेपर किया, या जैसा भी किया, हमने बहुत मेहनत करी थी सर, हमने बहुत करी थी मेहनत मैम, अपनी तरफ से मेहनत बेस्ट हो गई। अब जो फल है वो ऊपर वाले के ऊपर। प्रचंड बोल मस्तकों अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे। ना ना ना, 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा। कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई है। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं आज, तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले, वो तुम हो। तुम्हें चूज किया गया है। हमारे मास्टर हमेशा ये कहते थे कि भाई देखो पूरे साल किसी बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है इसका फर्क नहीं पड़ेगा, आखिरी के टाइम पे जो अच्छे से रिवीजन कर लेगा, आखिरी के टाइम पे जो अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा वो बाजी मार ले जाएगा। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। तुम्हें लग रहा होगा इस समय कोई नहीं पढ़ रहा, इस समय तो ठंड हो रही है भैया, कोई कौन नहीं पढ़ रहा होगा, सब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास वाले दोस्त सब पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलने देंगे वो तुमको पढ़ रहे हैं, पर वो सब पढ़ रहे हैं। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहे हैं, और अगर तू नहीं रगड़ रहा है ना तो बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे। अब नहीं पढ़ोगे तो सब पढ़ोगे। अब ये बहाने मत लगाओ कि भैया मेरा ये काम होता है, मेरे को यहाँ जाना होता है, मेरा ट्यूशन होता है, मेरा ये फलाना होता है, मेरा ये ढिमकाना होता है, मेरे को नहीं पता। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 12 से 15 घंटे आपको इस समय पे निकालने पड़ेंगे। पूरी दुनिया, पूरा आपके दोस्त, हर एक बच्चा रगड़ रहा है, आप अभी नहीं रगड़ोगे तो कब रगड़ोगे? जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद। जिंदगी हर कायर इंसान को बेटा एक मौका जरूर है। सर मैं कायर हूँ, हाँ अभी तो है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपनी सच्चाई एक्सेप्ट। इधर उधर दुनिया पे ब्लेम मत कर। जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। प्लीज ध्यान दो अपने करियर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि कंजूस समझते हैं मुझे वो दोस्त, कंजूस समझते हैं मुझे वो दोस्त जिन्होंने मुझे पैसे बचाते हुए देखा है, बट उन्हें क्या पता कि मैंने अपने बाप को मेहनत से पैसे कमाते हुए देखा। लड़कों का एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, जब घर वालों की ऐसी हालत देखते हैं ना तो पता नहीं अंदर से एक जानवर जाग जाता है, तब मेरे पे ही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर तो नींद वगैरह, आलस वगैरह सब छूट जाता है, फिर ठोकर खाते हैं ना तब उससे होता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जब भी आप डिमोटिवेट हो, एक बात का ध्यान रखना, जब आपकी रैंक आएगी और आपके पेरेंट्स का जो चेहरा होगा उस टाइम, वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होगा, तो उसको याद कर लेना एक बार और फिर आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ऊपर होता है, टीचर्स का बाद में आता है, और जो माँ का कंट्रीब्यूशन होता है उसको कभी कोई वो नहीं कर सकता। थैंक यू बेटा।